नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम 2020 के राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्नों के हल के बारे में। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। हमारे सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वो है महाराजा हनवंत सिंह। कौन सा है? ऑप्शन बी। विभाजन के दौरान हनवंत सिंह अपनी रियासत को पाक गवर्नर जिन्ना और नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल नवाब श्री हमीदुल्ला के सहयोग से स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन जब वीपी मेनन को पता चला तब उन्होंने महाराजा हनवंत सिंह को भारत विलय हेतु मना लिया और 10 अगस्त 1947 को महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों, कालीबाई का संबंध जो है रास्तापाल आंदोलन से संबंधित है। रास्तापाल डूंगरपुर से इनका संबंध है। रास्तापाल की सेवा संघ द्वारा संचालित स्कूल को बंद करने के विरोध पर 19 जून 1947 को शिक्षक नानाभाई खाट और 21 जून 1947 को शिक्षक श्री सेंगा भाई को बचाते हुए 13 वर्षीय कालीबाई शहीद हो गई थी। इनका अंतिम संस्कार दोस्तों डूंगरपुर में गैब सागर के पास सुरपुर गांव में किया गया था। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही है। कालीबाई का संबंध है जो रास्तापाल आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, वो है राजस्थान में पवाड़ा अर्थात पवाड़ा का संबंध किस से है। तो दोस्तों, पवाड़ा का संबंध है जो लोकगीत से है। किस से है? लोकगीत से, या इन्हें गाथा गीत भी बोल सकते हैं, लोक गाथा हम नहीं बोल सकते हैं। पवाड़ा वे होते हैं जो वीर पुरुष की याद में गाए जाने वाले गीत होते हैं, जैसे पाबूजी के पवाड़े हैं जो माठवादी अर्थात बड़े मटके के समान के साथ नाइक और रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। तो पवाड़ा है जो लोकगीत है। ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा जो हमारा सवाल है वो है, सीताराम साधु अर्थात साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो दोस्तों, साधु सीताराम दास अर्थात सीताराम साधु का संबंध है जो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। किससे है दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन इसका ए सही है। 1906 में बिजोलिया के राव पृथ्वी सिंह द्वारा लगाए गए तलवार बंधाई कर का विरोध इन्होंने किया था और इनके आग्रह पर ही अर्थात साधु सीताराम दास के आग्रह पर ही 1916 में विजय सिंह पथिक इस बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा, गुर्जर पटियार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता अर्थात मैदान तक स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी सही है, नागभट्ट प्रथम जिन्हें नाहड़ भी कहा जाता है। उपनाम क्या दोस्तों? नाहड़। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। इनमें से जो ऑप्शन बी है वो सही है। रतन शास्त्री अर्थात राजस्थान के पहले मनोनीत या प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री का संबंध वनस्थली विद्यापीठ से है। 1929 में हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित जीवन कुटीर की ये संचालिका थी। 1955 में इन्हें पद्मश्री मिला। 1975 में इन्हें पद्म भूषण मिला अर्थात ये राजस्थान की एकमात्र महिला है जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं। इनके योगदान के लिए इन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 7वें क्वेश्चन की। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने। 12 मई 1459 को इन्होंने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, चिड़िया टूक या पंचेटिया पहाड़ी पर। इस दुर्ग का उपनाम है दोस्तों मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राव जोधा, ऑप्शन डी।
हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, देश हितैषणी सभा कौन सी है दोस्तों? देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी, अर्थात जो रिक्त स्थान दिया गया उसे पूरा करना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 2 जुलाई 1877 को। इसकी स्थापना उदयपुर में की गई थी और इसका कार्य था दोस्तों विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। कवि राजा श्यामल दास ने इसका विवरण अच्छे से दिया है। तो इसका जो ऑप्शन है ए सही होगा। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी था वो ऑप्शन बी मैटकॉप सही है। कौन है दोस्तों? मैटकॉप। अधीनस्थ पार्थिक्य की संधि के तहत जो हेस्टिंग्स ने जारी की थी के तहत राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए दिल्ली के एजेंट चार्ल्स मैटकॉप को ये प्रभार दिया गया था। इस प्रकार राजपूतों से संधि करने का संबंध है मैटकॉप से। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, संयुक्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे या प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान एकीकरण के दौरान तीसरा चरण, कौन सा चरण? तीसरा चरण। और तीसरे चरण में तारीख थी 18 अप्रैल 1948। तब प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। राज प्रमुख बने थे महाराणा भूपाल सिंह। राजधानी रखी गई उदयपुर और उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो जीवन कुटीर के गीत का संबंध है हीरालाल शास्त्री से, अर्थात हीरालाल शास्त्री ने ये गीत लिखे थे। क्यों लिखे थे दोस्तों? गाँवों में प्रजामंडल संदेश पहुँचाना और जागरूकता पैदा करना। 1929 में ही हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी रामसनेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? राजस्थान में रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं और इसमें से दरियाव जी ने कौन सी शाखा की स्थापना की थी? तो दोस्तों दरियाव जी ने की थी रैण, जो मेड़ता में है, इस शाखा की स्थापना दरियाव जी ने की थी और इसे दरियापंथ भी कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। दरियाव जी ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों वाणी। कौन सा लिखा था? वाणी। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? अर्थात कानन मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? तो दोस्तों कानन मेला बाड़मेर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। और ये बसंत ऋतु में बढ़ता है और इस जो मेले का मुख्य आकर्षण है वो दोस्तों गैर नृत्य। कौन सा नृत्य? गैर नृत्य बाड़मेर का जो कानन मेला है उसका मुख्य आकर्षण है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? कौन सा? भीमलाट विजय स्तंभ। तो दोस्तों इसका संबंध है भरतपुर से। किससे है? भरतपुर में जो बयाना का किला है, बयाना महल है, वहाँ पर ये विजय स्तंभ स्थित है। और जाट शासक महाराजा विष्णुवर्धन ने 528 ईस्वी में हूण शासक मिहिर कुल को हराने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। इसका उपनाम है दोस्तों, अर्थात भीमलाट विजय स्तंभ का उपनाम है उषा लाट। कौन सा है? उषा लाट। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम रणस्तंभपुर था। क्या था दोस्तों? रणस्तंभपुर, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। रण की घाटी में स्थित नगर हमीर रासो के अनुसार इसका नाम था रणस्तंभपुर। ठीक है दोस्तों, हमारा 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में अर्थात विद्रोह में मारे गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैकमोहन। कौन सा है? ऑप्शन बी मैकमोहन सही है। 18 सितंबर 1857 को चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह और एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोहन की सेना के बीच। तब पैट्रिक लॉरेंस भाग गए थे, जीत कुशाल सिंह की हुई थी और मैकमोहन को मारकर उनका सर है जो अव्वा के किले पर लटकाया गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है। बात करते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन 17वें की।
सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों इसका जो दारा अर्थात जो उत्तराधिकार युद्ध 4 भाइयों में चल रहा था उसमें विजयी हुए थे औरंगजेब, और दारा की जब हार हुई थी सामूगढ़ के युद्ध में अर्थात 30 मई 1658 को, जब इसका समाचार दारा की हार का और औरंगजेब की विजय का के समाचार महाराजा जसवंत सिंह को मिले तो वो आगरा चले गए और उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली और औरंगजेब ने उन्हें जहानाबाद नाम की एक जागीर दी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 17वां क्वेश्चन। उम्मीद है आपके अभी तक सारे क्वेश्चन सही होंगे। बात करते हैं हम 18वें क्वेश्चन की। तो खेजड़ी का संबंध किससे है? अर्थात खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा गोगा जी। क्या होगा दोस्तों? गोगा जी। जो गोगा जी का थान होता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है, जिसे मेड़ी भी कहा जाता है, और जो मस्जिद नुमा होता है पत्थर पर सर्प की आकृति भी प्रतीक रूप में होती है। अर्थात कहा जाता है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, तो इसका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए दोस्तों, बात 19वें क्वेश्चन की। मेवाती बोली से संबंधित कौन सा जिला है? जो जिला है मेवाती बोली का वो है दोस्तों अलवर, राजस्थान के पूर्वी भाग में, अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जिलों में ये बोली बोली जाती है मेवाती बोली। तो संबंध हो गया इसका अलवर से। ठीक है दोस्तों, बात है अगले क्वेश्चन की कि किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन दोस्तों होता है गणगौर पर। कौन से त्यौहार पर? गणगौर पर घूमर नृत्य का, जिसे लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, और गणगौर के साथ साथ नवरात्रि पर भी घूमर का आयोजन होता है। तो इसका ऑप्शन है जो सी सही हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? गणेश्वर जो सिक्कर में स्थित है गणेश्वर सभ्यता, और जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ताम्रयुगीन कांस्य सभ्यता। ताम्रयुगीन कांस्य सभ्यता जो सबसे प्राचीनतम है, तो इसका संबंध हो गया ताम्र कांस्य युग से संबंधित। ऑप्शन डी इसका सही हो गया दोस्तों। इसका उत्खनन किया था सभ्यता का RC अग्रवाल अर्थात रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-78 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने है। राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो दोस्तों राज प्रशस्ति की रचना की थी रणछोड़ भट्ट ने। किसने की थी दोस्तों? रणछोड़ भट्ट ने। अर्थात जो राज सिंह महाराणा राज सिंह के दरबारी कवि थे, और राजसमंद जिला राजसमंद झील के उत्तर में स्थित 9 चौके की पाल पर सफ़ेद संगमरमर की 25 शिलाएँ अर्थात 25 शिलालेख है, जिन पर संस्कृत भाषा में महाराणा राज सिंह तक का इतिहास है। अर्थात मेवाड़ की स्थापना से लेकर महाराणा राज सिंह तक का इतिहास है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। महाराणा रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो ये एक लोक नाट्य शैली है कौन सी? अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल का संबंध है दोस्तों अलवर जिले से। किससे है? अलवर जिले से। ठीक है, अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राव राजा अली बख्श के समय यह प्रचलित हुई थी अली बख्शी ख्याल। बात करते हैं दोस्तों 24वें क्वेश्चन की कि मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी रानी की छतरी। तो दोस्तों मूसी रानी की छतरी है जो अलवर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अलवर में। ऑप्शन बी इसका सही है। अलवर में महल के पास महाराणा विनय सिंह द्वारा अपनी रानी मूसी रानी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था, जो इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित छतरी है। कौन सी शैली है दोस्तों? इंडो इस्लामिक शैली। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो दोस्तों जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह का काल कहा जाता है। सवाई प्रताप सिंह का 1799 से 1803 तक का काल है जो जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो गया। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन। बात करते हैं हम 26वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा है? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी की दृष्टि से। इसमें हमें सबके क्षेत्रफल याद रहने ज़रूरी है।
तो दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 511 वर्ग पॉइंट 41 वर्ग किलोमीटर है। जबकि कैला देवी का है दोस्तों 676, कितना है 676.82 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कुंभलगढ़ का है दोस्तों 610, कितना है 610.52 वर्ग किलोमीटर। और सरिस्का का है दोस्तों 492.29 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, कैला देवी। कौन सा हो गया, कैला देवी। ऑप्शन बी है जो सही है इसमें। कौन सा है, ऑप्शन बी कैला देवी अभ्यारण्य, जो कि करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है, और इन चारों में ये सबसे बड़ा है। बात करते हैं हम दोस्तों 27वें क्वेश्चन की। तो 27वां जो क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। तो दोस्तों भीखाबाई सागवाड़ा नहर की बात करते हैं। ये जो नहर निकाली गई है वो 1984-85 में निकाली गई थी माही नदी से एक साइफन बांध बनाकर। 125 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है दोस्तों, 125 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो माही नदी राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहती है। इसका मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर है जो इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं। ऑप्शन में है जो बांसवाड़ा है नहीं, तो यहाँ डूंगरपुर सही आंसर है। तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर अर्थात स्वतंत्रता सेनानी भीखाबाई सागवाड़ा के नाम पर यह नहर है, और सर्वाधिक लाभान्वित जिला ऑप्शन में से डूंगरपुर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक उत्पादक जिला है वो है अजमेर। फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है, अजमेर है। और अजमेर का जो मकरेड़ा स्थान है, कौन सा दोस्तों, मकरेड़ा, याद रखना आप नाम इसका। या मकरेड़ा में राजस्थान का 96% होता है। कितना होता है, राजस्थान का 96%। और फेल्सपार है जो अब्र के साथ एक सह उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है, अर्थात खनन होता है। अजमेर में अन्य जो स्थल है, उत्खनन स्थल है इसके दादलिया, सांदेर, सेरी, लोहारवाड़ा और तारानगर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जो बी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है। कौन सा, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, सेंट्रल शीप ब्रीडिंग सेंटर। तो दोस्तों ये है जो अविकानगर टोंक में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही है। अविकानगर टोंक में ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, और इसकी एक जो शाखा है वो बीचवाल बीकानेर में है, अर्थात उपकेंद्र जो है बीचवाल बीकानेर में है। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक की स्थापना 1962 में की गई थी। कब की गई, 1962 में। अगला हमारा 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, रातानाडा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर में स्थित है। सीधा सा आंसर है इसका, जोधपुर में स्थित है रातानाडा हवाई अड्डा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो आपको देखना है क्वेश्चन सही से कि नहीं है वाला कौन सा है। दोस्तों तलवाड़ा गंगानगर में नहीं है, ये हनुमानगढ़ में। कहाँ है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। नक्की झील सिरोही में है, गढ़ीसर जैसलमेर में है, गढ़ीसर या गढ़सीसर उमेश सागर जोधपुर में है। तो दोस्तों जो तलवाड़ा है अर्थात जो तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है, तो इसका ऑप्शन है जो ए सही है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 32वें क्वेश्चन की। हमारा 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, वसंतरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। वसंतरा या वसंतरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। तो दोस्तों ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। कौन से अभ्यारण्य में, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में उदयपुर में स्थित है। और इसी पहाड़ी पर सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। तो इसका ऑप्शन डी है जो दोस्तों सही है। बात करते हैं हम 33वें क्वेश्चन की। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र है जो बीकानेर में स्थित है। दोस्तों कहाँ है, बीकानेर में स्थित है, बीकानेर के बीचवाल में। कहाँ है दोस्तों, बीकानेर के बीचवाल में। ठीक है, और ये एक केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, अर्थात केंद्र सरकार का अनुसंधान केंद्र है जो कि बागवानी या उद्यानिकी को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी है जो सही है, बीकानेर में ये स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा या कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव में जोगीमहल स्थित है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगीमहल स्थित है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जो
सही है डी ऑप्शन, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में जोगी महल स्थित है, साथ ही इसमें है जो रणथंभौर दुर्ग भी स्थित है, और कुत्ते की छतरी कोकरा घाटी में कौन सी है? कुत्ते की छतरी भी यहाँ स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ मिट्टी कौन सी है मूंगफली की फसल के लिए? तो दोस्तों मूंगफली की फसल के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मृदा है वो है पीली मृदा, अर्थात उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पीली मिट्टी अर्थात रेतीली बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है, तो इसका ऑप्शन है जो सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन 36वां दोस्तों हमारे सामने, बरबरी एक प्रजाति है। बरबरी या बारबरी या बड़वारी। यहाँ बरबरी लिखा है, इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाला भी सही है। बरबरी या बारबरी या बड़वारी, ये जो प्रजाति है या नस्ल है वो किसकी है दोस्तों? बकरी की। किसकी है? बकरी की नस्ल है, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो गया। ये दक्षिणी पूर्वी भाग अर्थात अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा में दोस्तों ये नस्ल पाई जाती है, जो एक उत्तम विशेषता वाली नस्ल है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 37वें क्वेश्चन की। फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? कौन सा दोस्तों? फेल्सपार। अभी फेल्सपार की बात आई थी कि राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ पाया जाता है, तो फेल्सपार पाया जाता है दोस्तों अजमेर में, मकरेड़ा में सर्वाधिक 96% राजस्थान का, उसके बाद दादलिया, सेरी आदि में। तो दोस्तों फेल्सपार खनिज है जो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट चट्टानों में है जो फेल्सपार पाया जाता है, अर्थात प्री कैम्ब्रियन काल अर्थात 60 करोड़ वर्ष पूर्व पहले जो ग्रेनाइट चट्टानें निर्मित हुई थी वहाँ पर ये खनिज पाया जाता है। ये एक चट्टान निर्माणकारी खनिज है। ठीक है दोस्तों, तो फेल्सपार ग्रेनाइट चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज है। 38वां क्वेश्चन हमारा है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सीधा ऑप्शन है दोस्तों जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही है। बात है 39वें क्वेश्चन की कि मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त का हमें यहाँ पूछा गया है दोस्तों। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है जो सही होगा, वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी, अर्थात वातरोधी हवा को रोकने वाली वृक्षारोपण पट्टी। हवा को कैसे, मतलब जैसे हवा द्वारा या वायु द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है, तो वो मिट्टी का अपरदन है जो रुक जाएगा और जिसे आगे मरुस्थल बढ़ने से भी रुक जाएगा, यहाँ आगे नहीं आ पाएगा, यहाँ यहीं तक रह जाएगा अगर ये एक वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी है तो। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए है जो सही है। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की, तो ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों अर्थात जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में और 1262 वर्ग किलोमीटर है बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों ये एक जीवाश्म पार्क है। कैसा है? जीवाश्म पार्क, फॉसिल पार्क। कैसा है? फॉसिल पार्क, अर्थात आकल गांव नाम आपने सुना होगा। आकल इसे कहा जाता है आकल वुड फॉसिल पार्क। क्या कहा जाता है? आकल वुड फॉसिल पार्क, जहां पर काष्ठ के जीवाश्म मिले हैं, तो इसका ऑप्शन है जो सी सही है। जीवाश्म पार्क भी राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हमारे सामने 4 ऑप्शन है, नदी दे रखी है, सामने सहायक नदी दे रखी है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ऑप्शन की बात करते हैं। लूणी के सामने सूखड़ी है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सूखड़ी इसकी सहायक नदी है। हमें पता लगाना है कि नहीं है। ठीक है, चंबल की सहायक नदी बनास है, और बनास की सहायक नदी बेड़च है, और माई की सहायक नदी साबरमती है या नहीं है? साबरमती नहीं है दोस्तों। साबरमती और माही दोनों नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाकर गिरती है। इनकी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये आपस में माही की सहायक नदी साबरमती नहीं है। माही की मुख्य जो सहायक नदियां हैं वो है सोम और जाखम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है जो डी सही हो गया। कौन सा? ऑप्शन डी, माही और साबरमती का मेल नहीं है। बात करते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हमारा 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु
उपखंड में सम्मिलित है। दोस्तों ये कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं उनसे पूछा गया है। दोस्तों राजस्थान को कृषि जलवायु दृष्टि से 9 भागों में 9 उपखंडों में बांटा गया है। और दोस्तों जो हमसे पूछा गया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु खंड या प्रदेश, इसका संबंध है दोस्तों जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा से। ये देखिए जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा, ये जो हमारे सामने ऑप्शन है डी, ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। और इसके तहत जो तीसरा राजस्थान का विभाजन है 3A में इसे रखा गया है, अर्थात अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में इसे रखा गया है। तो इसका ऑप्शन डी है जो सही है। बात करते हैं दोस्तों हम 43वें क्वेश्चन की। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर किसकी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित है। और इस लिफ्ट नहर का वर्तमान में जो नया नाम है वो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। कौन सा दोस्तों? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना। लिफ्ट नहर ये इससे संबंधित है, इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। और पहले इसका नाम गजनेर था, अब इसका नाम पन्नालाल बारूपाल हो गया है। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है बीकानेर और नागौर, 2 जिले हैं, बीकानेर और नागौर। बात करते हैं दोस्तों 44वें क्वेश्चन की। राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आंतरिक परवा प्रदेश या आंतरिक अफवाह तंत्र में जो नदी शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, गग्गर, सोता, काकनई और जाखम। तो दोस्तों जाखम है जो एक माही की सहायक नदी है, ये एक आंतरिक परवा वाली नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है जो 44वें क्वेश्चन में जाखम सही है। बात करते हैं हम दोस्तों 45वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है, या राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों गंग नहर परियोजना। कौन सी दोस्तों? गंग नहर परियोजना राजस्थान की सबसे पुरानी परियोजना है दोस्तों। 1921 से 1927 तक इसका निर्माण हुआ था महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा, और ये राजस्थान की पहली परियोजना है दोस्तों। ये हो गए दोस्तों हमारे 45 क्वेश्चन। बात करते हैं हम 46वें क्वेश्चन की। तो 46वां क्वेश्चन है राजस्थान के विस्तार से संबंधित। तो राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है, दक्षिणतम अक्षांश राजस्थान। पहले तो हमें पता लगाना है कि राजस्थान कौन से अक्षांश में स्थित है। दक्षिणतम पूछा है, अर्थात राजस्थान विश्व की दृष्टि से कौन से अक्षांश में स्थित है? उत्तरी अक्षांश में। तो ऑप्शन में सबसे पहले उत्तरी देखना अपने को, तो उत्तरी वाले ये 2 ऑप्शन है। और अब देखना अपने को कि जो बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है वहाँ पर कौन सा अक्षांश है। तो 23 डिग्री और 3 मिनट जो है ये वाला ऑप्शन है जो दोस्तों करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन है जो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम 47वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? पेनिप्लेन का मतलब होता है दोस्तों एक मैदान, नदी निर्मित मैदान, जिसे संप्राय मैदान भी कहा जाता है। तो राजस्थान में जो हेरोन महोदय अर्थात AM हेरोन महोदय द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसके अनुसार बनास का मैदान है जो इसके रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है? अर्थात गर्मी के महीने में कौन से जिले में सर्वाधिक आंधियाँ चलती है? तो दोस्तों हमारे सामने 4 ऑप्शन है। इसमें से जो गंगानगर है यहाँ पर सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती है। गंगानगर में 27 दिन चलती है दोस्तों आंधियाँ। कितने दिन? 27 दिन। बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन और जोधपुर में 12 दिन। जोधपुर के साथ चूरू में भी 12 दिन होती है। तो इसका ऑप्शन जो है गंगानगर सही है। हमारा 49वां क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों ये जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, अर्थात बलुई रेतीली बलुई मिट्टी या मरुस्थलीय मृदा यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन ए है जो सही है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा परियोजना से या नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला? तो दोस्तों नर्मदा परियोजना है जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की एक साझी परियोजना है। और नर्मदा परियोजना से राजस्थान के जो लाभान्वित जिले हैं वो है जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। नर्मदा नहर राजस्थान में प्रवेश करती है जालोर में सिल्लू गांव से, और जालोर में इसकी जो लंबाई है वो 65 किलोमीटर
जबकि बाड़मेर में इसकी 9 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है बाड़मेर है, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा हो गया? बाड़मेर। कौन सा हो गया दोस्तों? बाड़मेर। तो दोस्तों ये थे हमारे सामने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 2020 एग्ज़ाम से संबंधित 50 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके अधिकांश क्वेश्चंस या पूरे क्वेश्चंस आपने जो किए हैं वो सही होंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।